आप सभी का स्वागत है फ्यूचर लर्नर्स एकेडमी पे। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा हमारा फ्यूचर लर्नर्स एकेडमी का नाम है। अब से हम FLA बोला करेंगे, तो प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि हम लोग कैरियर काउंसलिंग करने वाले हैं, तो आज हमारी कैरियर काउंसलिंग कराई जा रही है। आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं। हमारे कुछ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जिन बच्चों को छोटे छोटे डाउट्स हो सकते हैं और हैं भी, तभी हमने इस वीडियो को बनाया। लास्ट टाइम बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि भैया आप वीडियो बनाओ, आपने बोला था बनाया नहीं है, तो हम वेट कर रहे थे 10th के रिजल्ट का। तो 10th का रिजल्ट आने वाला है, 1 से लेकर 10 के बीच आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपका रिजल्ट बेटर हो, तो उसी के भी आप पे वीडियो बनाई जा रही है। और अब आपका पास मौका आ चुका है सिलेक्ट करने का, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किस फील्ड में आप जाना चाहते हो। बच्चे के माइंड में डाउट्स रहते हैं, तो उसी डाउट्स के डिपेंड पे हमें वीडियो बनाना, छोटी रहेगी। सबके डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते वीडियो के अंदर। जितने हमारे बच्चों को डाउट्स आते हैं, एक आधे बच्चे और ऐसे डाउट हो सकते हैं जिस वीडियो देख रहा हो तो उसे क्लियर हो जाएंगे। जिसका क्लियर नहीं होता, लास्ट में वीडियो के मैं ऐड करा दूंगा अपना फोन नंबर। अब आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो आपको ऑन द कॉल, या तो आप हमारे अकेडमी आकर के हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ज्यादा देर न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, इस वीडियो को आगे हमारे FLA के टीचर मिस्टर भारत सर कराएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यू उनकी वीडियो को देखें। मैं चाहता हूं कि मिस्टर भारत सर की वीडियो में आप बने रहें। जो भी डाउट्स आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। नाम ले तो सवाल कीजिएगा, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लगता है ज्यादा टाइम हो चुका तो हमें कॉल कर सकते हैं, लास्ट में नंबर शो करें आप। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम FLA की तरफ से लेकर आए हैं आपके लिए करियर काउंसलिंग। आज जो है रिजल्ट आने वाला है 10वीं क्लास का, और उसमें बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि 10वीं के बाद हम कौन सी स्ट्रीम लें, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस। आज हम उन्हीं स्ट्रीम्स के बीच में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आगे उसका फ्यूचर एडवांटेज क्या मिलता है हमें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे सामने हमारे ट्यूशन में आज कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। तो आज एक बच्चे से हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आगे, तो उन्होंने कॉमर्स का नाम लिया। तो कॉमर्स में देखिए आप, हम एक स्ट्रीम लिख लेते हैं, साइंस, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। वैसे तो देखो NEP नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो है बच्चा तीनों में से कोई से भी सब्जेक्ट ले सकता है, यानी कि चाहे वो एक सब्जेक्ट आर्ट्स से ले ले, एक सब्जेक्ट कॉमर्स से ले ले, एक सब्जेक्ट साइंस से ले ले। लेकिन हालांकि अभी तक अगर किसी स्कूल में वो ये जो नीति है वो नहीं पहुंची है, तो उसको बच्चे को स्कूल के हिसाब से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो देखिए साइंस में हमारे पास 3 से सब्जेक्ट जो मेन आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं। एक PCM, ये पैरासीटामोल नहीं है, PCM ये क्या है, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री एंड M से मैथ। ये 3 सब्जेक्ट। PCB में हमारा वही सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए 2 बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहता है। अब देखो एक बात है आपकी स्किल की और एक बात है आपके इंटरेस्ट की, है ना। आपका इंटरेस्ट शुरू में मान लो आर्ट्स में रहा है। आर्ट्स का मतलब है कि जैसे हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, आपको उपन्यास पढ़ना पसंद है, आपको नॉवेल्स, ये सारी चीजें, आपका हिंदी गद्यांश में इंटरेस्ट है, तो इस वजह से आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट जरूर आने वाला है अगर आप आर्ट्स को लेके चलते हो तो। बाकी अगर आपको मैथ्स में, अकाउंटेंट में, चार्टेड अकाउंटेंट में, बैंक की लाइन में, इन सब में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स की लाइन में जाते हो।
और बाकी आपको अगर डॉक्टरी या इंजीनियर बनना है तो आप साइंस साइड पकड़ते हो। ये एक बेसिक लेआउट हमें देखने को मिलता है। तो जैसा बच्चे ने बताया कि हम कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉमर्स में कैसे मतलब कैसा आगे बढ़ेगा वो बच्चा, या तो चार्टेड अकाउंटेंट एक वो कर सकता है, GCA है ना, ये काफी ऑप्शन है उसको कॉमर्स में आगे चलने के बाद। अब साइंस की बात करें तो साइंस में देखो PCM लेके कोई भी बच्चा 12th के बाद इंजीनियरिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? या मैं ऐसे लिख देता, इंजीनियरिंग कर सकता है। इंजीनियरिंग बेसिकली 4 साल का हमारा डिग्री होती है। 4 साल में इंजीनियरिंग वो किसी भी, जैसे आर्किटेक्चर है, बीटेक है, कोई रेलवे में इंजीनियर अगर उसे बनना है, आजकल जो है इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा माहौल चल रहा है, तो इसलिए जो बच्चे हैं वो ज्यादातर PCM लेके इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। अब PCB में और इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी जुड़ गया और मैथ हट गई। अब बायोलॉजी जुड़ते ही ना यहाँ पे बच्चा किस लाइन में निकल जाता है, नर्सिंग की लाइन में या डॉक्टर की लाइन में। यानी कि इसमें क्या है, वो MBBS कर सकता है। इसके अगर मैं साइड में लिख दूं तो इसमें वो MBBS नर्सिंग, एक BSc एक हमारा कोर्स होता है, ये कर सकता है वो बच्चा। अब देखो आज जो फेमस जो चल रहा है ना वो नर्सिंग चल रहा है। बच्चा 12th के बाद ही सीधा नर्सिंग पकड़ के 3 साल का कोर्स करके वो बच्चे को अपना लाइसेंस मिल जाता है और नॉर्मल से जैसे नर्स होती है ना वैसे ही वो लग जाता है, और जैसे इंजेक्शन लगाना छोटे मोटे काम उसको मिल जाते हैं और बढ़िया बढ़िया पैसा वो इसमें कमा लेता है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक एडवांटेज हो जाती है ये करने के बाद। कॉमर्स में वही चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग में जा सकता है बच्चा। ठीक है, बैंकिंग में जा सकता है। इसके बाद बैंकिंग के बाद बच्चे LLB भी कर लेते हैं। आजकल कॉमर्स के बाद बच्चे LLB कर रहे हैं। अब आर्ट्स में क्या साइड है, आर्ट्स में जो बेसिक बिल्कुल साइड है ना वो क्या है कि आर्ट्स में 12th पास होते ही बच्चा किसमें सबसे पहले BA करता है। BA करने के बाद उसके पास MBA हो जाती है, MBA और DLED। अगर बच्चे को अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग लाइन की शुरुआत के लिए, DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा 2 साल के अंदर एक ऐसा डिप्लोमा ले लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है कि वो 5वीं तक के यानी 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य माना जाता है। अब इसमें अगर हम शुरुआत करते हैं तो 2 साल के बाद ही ना हमें BA चाहिए ना हमें कोई डिग्री चाहिए, सिर्फ इस डिप्लोमा के साथ सरकारी टीचर लग सकते हैं अगर वैकेंसी आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद BA, उसके बाद हम BA कर सकते हैं। BA जरूरी नहीं कि हम 12th पास होने के बाद ही करें BA, आप मास्टर कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में, जैसे मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। फिर आप DLED या BA करने के बाद उसमें मास्टर करके आप PGT TGT टीचर लग सकते हैं। इसमें ये आ जाता है। इसमें एक बार ना आपके पास 12th तक जो एडिशनल सब्जेक्ट हमारे हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट है, टूरिज्म, एक टूरिज्म सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है हमारा अब देखिए इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट है जिसमें एक टूरिज्म है और एक FMM है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। इसमें बच्चे टूरिज्म में HM का डिप्लोमा करके यानी होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके वो बच्चे एज अ होटल के मतलब होटल में जो स्टाफ होता है उसके तौर पर वो नौकरी पा लेते हैं टूरिज्म में। टूरिज्म में एक ट्रैवलर गाइड, बहुत फेमस ट्रैवलर गाइड
आज के टाइम पे आपने देखा होगा जब बाहर से जो अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में घूमने आते हैं तो उनको एक गाइड की जरूरत पड़ती है जो उन्हें उन्हीं की भाषा में हमारी जो भारतीय धरोहर हैं, इमारतें हैं, उनके बारे में बताता है। तो उसको गाइड कहते हैं। यानी कि आप टूरिज्म का डिप्लोमा करके और टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ के गाइड बन सकते हैं। आगे फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट में, इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग और बैंक से रिलेटेड यानी कि बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में आप उतर सकते हैं। अब ये हो गई आर्ट्स की बात, यानी तीनों चीजें आपको समझ आ चुकी है। अब देखो, अब दो चीज है, एक तो स्किल है और एक तो इंटरेस्ट है। जिस बच्चे का इंटरेस्ट शुरू से ही लेन देन में हुआ हो, उनके पिताजी या उनके घर परिवार में किसी का फैमिली बिजनेस हो, तो वो इस लाइन में जाए, वो इस लाइन में आगे अच्छा कर सकता है। अगर उनका इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज में हो जैसे कि पढ़ाने में, हिंदी उपन्यास में, लेखन में, है ना, कविता लेखन में, इन सारी चीजों में, तो वो आर्ट साइड चूज कर सकता है। ये स्किल की बात है ना। साइंस में क्या है, साइंस में बेसिक फैमिली प्रेशर अगर हो तो किसी का वो इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब चीजों में जा सकता है। आपने बहुत सुना होगा नीट का एग्जाम, इन सब चीजों के एग्जाम होते रहते हैं जो बेसिकली साइंस साइड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपने बताया पीसीएम और पीसीबी से इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, तो पीसीएमबी से क्या बन सकते हैं? पीसीएम, पीसीएम, पीसीएमबी चार चीजें। अच्छा, चारों चीजें लेके फिर तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो गए ना। बच्चे का क्वेश्चन आया है कि पीसीएमबी यानी कि अगर वो चारों चीजें ले लेता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायो भी, तो इसके बाद तो उसके पास सारे ऑप्शन हो गए। मान लो आगे चल के उसको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए या फिर मैथ्स में मैं अच्छा नहीं हूँ, उसको लगता है ऐसा, उसको प्रतीत होता है कि मेरे से मैथ्स आगे नहीं हो पाएगी, किसी कारणवश वो इसमें आगे नहीं जा पाता, तो वो बायो लेके नर्सिंग के उसमें चले जा सकता है इजीली। यहाँ पे क्या है, उसके लिए ऑप्शन और ब्रॉड हो जाएंगे। इस बच्चे का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे अगर आगे चल के ऐसे भी क्षेत्र है जैसे कि ना, मैंने एक नाम लिया था टूरिज्म का एचएम, पहले उसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था, गाइड में कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब जनसंख्या, एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि हर चीज में क्या है, मारामारी हो रही है। तो गाइड में छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी क्या है, मारामारी है, झगड़े हैं। अब इसमें क्या है, अगर आगे जाके और ज्यादा कंपटीशन किसी क्षेत्र में आता है तो ये बच्चा किसी और सब्जेक्ट को पकड़ के आगे इसके ऐसा ऑप्शन होगा जिसको आगे ये लेकर चल सकता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, आपको समझ आया आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। अब एक बच्चे का और क्वेश्चन आया कि उसको टीचिंग लाइन में जाना है, तो टीचिंग लाइन में किस तरीके से, देखो पहली बात तो टीचिंग लाइन में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों के बच्चे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों के ही बच्चे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अब साइंस का बच्चा किस में माहिर होगा, साइंस में, मैथ्स में हो सकता है, केमिस्ट्री, इन सब चीजों में। कॉमर्स का बच्चा ज्यादातर मैथ्स वगैरह में, बिजनेस स्टडीज में, अब 11th में बिजनेस पढ़ाएंगे ना। आर्ट्स का बच्चा ज्यादा इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन किसके लिए खुल जाते हैं, उनको मास्टर्स करने में, यानी 12th के बाद वो एक सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हैं और उसके बाद टीजीटी, पीजीटी एंड पीजीटी, प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ये जो काम है, ये क्षेत्र है, ये एरियाज है वो जिसमें टीचिंग लाइन में इन तीनों के बच्चे जा सकते हैं। एक मैंने जो आपको बताया वो डीएलएड है, जो अभी के उसमें काफी चल रहा है। इसमें 1 से 5वीं तक आप बच्चे पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपको सीटेट, ये एक पेपर होता है, एंट्रेंस टेस्ट,
एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपको क्लियर करना पड़ता है, सीटेट नंबर 1। सीटेट नंबर 1 इस पेपर का पूरा नाम है, जो आपको क्लियर करना पड़ता है। और ये डिप्लोमा, यानी दोनों के बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए, सर फॉर्म निकले हुए हैं इसके शायद। हाँ, अभी इस डीएलएड के फॉर्म निकले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस डीएलएड के डाइट कहते हैं जिसे, इसके कॉलेज को क्या कहते हैं, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और 2 साल का ये होता है। अभी इसके फॉर्म है, इसमें एंट्रेंस होता है शुरू में, फिर आपको मेरिट के बेस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, डाइट मिलती है। डाइट लगभग 9 से 10 है हमारे दिल्ली की। और उसके बाद आपको ये कराया जाता है। उसके बाद आप डीएलएड करके सीटेट 1 क्वालिफाई करके प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है। और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी बीए के लिए, एमबीए के लिए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, बीए के बाद बच्चे टीजीटी पीजीटी के लिए, वही सेम चीज टीजीटी पीजीटी में होता है। अब बच्चे का क्वेश्चन आया है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, यानी सरकारी नौकरी से रिलेटेड है। बच्चे का क्वेश्चन आया है कि किस तरीके से मैं पुलिस बन सकता हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और यहीं पे है वही, यही सब महामारी की जड़ है, यहाँ है सबसे ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने पूछा कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, अब पुलिस में भी काफी चीजें हैं, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, एसआई, और बाकी और ऊंचे अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हो गया, आईएएस हो गया, यानी कि ये सब सारी चीजें ये पुलिस में ही आ गई। कांस्टेबल से शुरू होता है। अब जैसे आईएएस हो गया, ये यूपीएससी से भी जुड़ी होती है। बात का ब्लू बना देखो यहाँ पे ये जो संस्थाएं है ना, ये पेपर कंडक्ट करवाती है, जैसे यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, इनका नाम तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अब यहाँ से देखो, एसएससी सीजीएल, सीजीएल के द्वारा ही हम ये जो एक वर्दी वाली पोस्ट होती है कि आपको वर्दी पहनाई जाती है और आपको कार्य के लिए बोला जाता है, तो ये सीजीएल की पोस्ट होती है सारी। तो आपका पुलिस का आंसर मिला आपको कि हाँ भाई पुलिस का आंसर मिल गया कि पुलिस कैसे बनेंगे, तो आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो। आगे इसके लिए भी आपको बीए 12th पास और काफी अच्छी हाइट और फिजिकल जो है देना पड़ता है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हमें अपनी स्किल्स को आगे ले जाना है, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें है ना। अब देखो, स्किल का मतलब हाथ से काम करना है ना, यानी कि कोई भी आपके पास स्किल है, जैसे कि कई जो लोग हैं, कई जो लेडीज की अगर मैं बात करूं या फिर जेंट्स की भी, तो वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, है कि नहीं। आपको जो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर होंगे उसमें लड़की छोड़ो लड़के भी मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, उनको उस चीज में उनका इंटरेस्ट था और स्किल थी, उनको वो काम करना पसंद था और वो उस काम में माहिर थे। अब देखो यहाँ पे आपको, आप गूगल पे जाओ, आप सिर्फ आप ब्यूटी पार्लर या फिर आपने ऐसा अभी आपने कौन सा कहा था, फैशन डिजाइनिंग, तो सिर्फ फैशन डिजाइनिंग, गूगल पे सिर्फ फैशन डिजाइनिंग ही डाल के देख लेना, आपको इतने कोर्स मिल जाएंगे, इतने डिप्लोमेटिक कोर्स मिल जाएंगे कि आपको फैशन डिजाइनिंग का पूरा निचोड़ आपको वहां पे मिल जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है
आज के टाइम पे इतनी संस्थाएं हैं, इतने प्राइवेट, इतने सरकारी कॉलेजेस हैं कि आपको किसी भी एरिया के, किसी भी फील्ड के, किसी भी स्किल के कोई भी कोर्स करवाने के पीछे वो नहीं हट रहे। यानी कि आप कोई सा भी कोर्स लेके जाओ, आपको वो वहाँ पे एडमिशन देंगे। आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, वैसे चले जाओ कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको कहीं ना कहीं कोर्स जरूर मिल जाएगा जिससे आप वो स्किल आप अपनी बेहतर कर सकते हो और उस क्षेत्र में जा सकते हो। समझ आया? पक्का? अब जैसे फैशन डिजाइनिंग बोला, अब ये हर किसी की बात तो है नहीं कि हर कोई फैशन डिजाइनिंग करने लग जाए, तो सबकी अपनी अपनी स्किल होती है। अब जैसे कि मैं एक बात अपनी रखना चाहूंगा कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया, आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इस पे बात करके हम अपना ये वीडियो खत्म करेंगे। और सोशल मीडिया का मेरा हिंदी नाम है कड़वा सच। क्या है? कड़वा सच। अब मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ। आज के टाइम पे सोशल मीडिया में अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासे आप फेमस हैं, तो आपको एक वीडियो बनाने के ही इतने पैसे मिल जाते हैं। सिर्फ एक वीडियो बनाने के या एक वीडियो डालने के, पोस्ट करने के आपको इतने पैसे मिल जाते हैं जितना एक व्यक्ति इतना पढ़ लिख के, इतना अपना मेहनत कर के एक अच्छी जॉब पाता है और उसकी एक महीने की सैलरी होती है सिर्फ एक वीडियो बनाने की। अब मैं ये नहीं कह रहा आप सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट डालें, ये सारी चीजें करें जो आजकल चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ अब जैसा इन्होंने फैशन डिजाइनिंग के बारे में बोला, ये अपनी स्किल्स को उस पे वीडियो के माध्यम से दिखा सकती है। अगर बाई चांस इनकी वीडियो चल जाती है, फेमस हो, अच्छे खासे फॉलोअर है, इनकी इनकम इतनी हो जाएगी जो रियल लाइफ में फैशन डिजाइनिंग की नहीं। आपको समझ आ रहा है? इसी तरीके से जैसे डांस, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, आप इनके कोर्स तो करिए, आप इनको सीखिए, लेकिन आप इन सभी चीजों को सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इनका जो अभी सोशल मीडिया में इतना दबदबा है कि वो किसी सरकारी नौकरी वाले के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल देखो बिग बॉस से कोई हमारा विनर जीत कर आता है, उसे पूरे रोड खाली हो जाते हैं, पूरा सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर कोई IAS ऑफिसर बनता है तो आजकल इतना हंगामा नहीं हो रहा। इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक अपना आर्ट और अपना टैलेंट दिखाने का एक जरिया है जिसके माध्यम से आप अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो और अपनी स्किल्स को भी बढ़ा सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके करियर के लिए आपके ये उपयोगी साबित होगी। FLA की तरफ से आपको जो भी जरूरत हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद।